हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 गणित के फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 1.2 की, जिसमें हमारा 1.2 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब कि हमको क्या करना है, इनके अभाज्य गुणनखंड निकालना है। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा 140 के अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे क्या, फिर पहला हमारा किससे, 2 पर 14, 0 0 लिख देते हैं। 2 से 2 3 है 6, यहाँ पे एक बचेगा, 2 पंचे 10। अब देखिए 2 से जाएगा नहीं, 3 से भी नहीं जा रहा है ना, 3 एकम 3 जाएगा नहीं, 5 से 5 सते 35 और 7 एकम 7। इसके अगर हम गुणनखंड लिखें तो क्या, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 बराबर कितना होगा, 140। 2 हमारा कितने बार आया है, 2 बार, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7 बराबर 140। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि 156 को देखते हैं। 156 के अगर करेंगे तो क्या होगा, 2 पर 14 बचा 1, 2 8 16, 2 3 6, हाँ फिर बचा हो गया कितना, दूनी 18। अब देखो किससे, 3 से करेंगे, 3 एक कम 3, 3 3 को 9। अब 13 क्या है हमारा, अब भाज्य संख्या नहीं कटे किसी से, तो किससे, 13 एक कम 13। अगर इसके लिखेंगे, इसके गुणनखंड क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 बराबर 156। मतलब कि इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 13 बराबर 156। ये हो गए। तीसरा क्वेश्चन है 38 25। अब देखिए ये क्वेश्चन किससे, 2 से कटेगा नहीं, 3 से देखते हैं। 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ पे कितना बचा, 2 हो गया 22, तो 3 फते 21 बचा 1, 3 बचे 15। फिर 3 से देखते हैं, 3 चौको 12, फिर 3 दूनी 6 बचा 1, हो गया 15, 3 बचे 15। अब देखिए किससे क्या 3 से कटेगा, 3 एक कम 3, 3 चौको 12, 5, 3 से नहीं कटेगा तो किससे काट देते हैं, 5 से। 5 अठे 40 बचा 2, हो गया 25, हाँ 5 अठे 40 बचा 2, हो गया 25, 5 बचा 25। 5 से काटेंगे, 5 से कटेगा, 5 एक कम 5, बचा 3, 5 फते 35, 17 एकम 17। इसके हो गए, इसके फैक्टर क्या लिखेंगे, इसके फैक्टर क्या, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। क्या इसको लिख सकते हैं, 3 के स्क्वायर गुणे 5 के स्क्वायर गुणे 17 बराबर 38 25। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन हमारे पास, अगर चौथा क्वेश्चन हम करें तो चौथा क्वेश्चन क्या है, 5005। इसको अगर करेंगे तो देखिए किससे हो रहा है, 5 से 5 एक कम 5 0 0 5 एक कम 5। अब देखिए किससे कट रहा है, अगर 7 किससे, हाँ 5 से कटेगा नहीं क्योंकि, हाँ तो 7 से देख लेते हैं, 7 एक कम 7 बचा 3, हो गया 30, 7 चौक 28 बचा 2, हो गया 7 3 21। अब देखिए 140 किससे कटेगा, 3 से अगर काट के देखें, 3 से कट रहा है तो 3 3 चौको 12, 3 चौको 12 हो रहा है क्या, 3 चौको 12, अब 12 2 बचे क्या, 23, 3 से कटेगा नहीं कटेगा,
जब 23 3 से नहीं कटेगा तो किससे काटेंगे? 3 से नहीं कटेगा तो 4 से 5 7 से भी नहीं कटेगा ना। 7 में 9 30 7 से देख लेते हैं। 7 में 14 3 नहीं कटेगा तो अच्छा 11 से देख लेते हैं। 11 11 एकम 11 बचा कितना? 11 एकम 11 हो गया। बचा यहाँ पे 3 11 3 33 ना। 13 एकम 13। तो इसके हम क्या लिख सकते हैं? 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 बराबर 5005। ये हो गए हमारे एक क्वेश्चन बच रहा है, ठीक है। फिर उसको भी कर देते हैं। तो 5वां क्वेश्चन है हमारे पास 7 4 2 9। अब देखिए किससे जाएगा? लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसको कर देते हैं। किससे जाएगा? 3 3 से जा रहा है। 3 दूनी 6 बचा 2। अच्छा 17 काट देते हैं। 17 चौक 68। अब देखिए 17 चौक 68 होगा। 17 काटने 17 चौक 68, यहाँ कितना है 74। तो 68 2 70 कितना बचा? 6 हो गया 62। 70 70 17 51। 70 चौक 68 ज़्यादा हो जाएगा। बचे कितना? 51 9 2 11 111। तब पे 119। छः बार में ये 7 बार में चला जाएगा। 7 बार में। अब किससे काटने? तो क्या नहीं, अगर 19 से काटें 19 दूनी 38 38 2 हाँ ठीक है 19 से जा रहा है। 19 से 19 दूनी 38 हो जाएगा कितना? 38 2 40 3 5 19 3 को 57। ये किससे? अच्छा ये 23 से कटेगा ना। 23 से कम 23 23 से कम 23। तो इसके हम अगर फैक्टर लिखें तो क्या लिख सकते हैं? 17 गुणे 19 गुणे 23 बराबर 74 19। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम है। अच्छा जब हम जांच करने के लिए क्या करते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। जांच करने के लिए हम ये करते हैं। अगर दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ को गुणा कर दें और दोनों संख्याओं का गुणा कर दें तो दोनों तरफ क्या आएगा? बराबर आएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, पहले का दूसरे का पहला क्वेश्चन है हमारा 26 और 91। तो हम क्या करें? पहले इसका एलसीएम निकालें। अच्छा 26 की अगर हम गुणनखंड करें तो 2 एकम 2 2 3 है 6 13 एकम 13। इसके क्या आ गए? 2 गुणे 13 बराबर 26। दूसरी संख्या 91। तो इसमें किससे जाएगा? देखो 7 से। 7 एकम 7 बचेगा 2 हो जाएगा 21। 7 रे 21। 13 एकम 13। इसके कितना हो गया? 7 गुणे 13 बराबर 91। अब देखिए
जो हमारा HCF होता है वो जो दोनों में कॉमन होता है वही हमारा HCF होता है। दोनों में कॉमन क्या है 13 13, तो HCF हमारा क्या आ जाएगा HCF बराबर 13। अब अगर बात करें LCM की तो LCM बराबर आ जाएगा हमारा 2 गुणे 7 गुणे 13। ठीक है, 63 91, 91 को 2 में गुणा करेंगे कितना आएगा 2 एक कम 2 दूने 18 182। 63 91, 91 2 का गुणा करेंगे 2 एक कम 2 दूने 18, तो एलसीएम आ गया 182। अब अगर इनको हम रखें इस फॉर्मूले में तो क्या होगा, पहली संख्या हमारी क्या है 26 गुणे दूसरी संख्या क्या है 91 बराबर, और हमारे पास एलसीएम क्या है 182 गुणे एचसीएफ क्या है हमारे पास 13। अब देखो इसका गुणा दोनों कर दें, इसका गुणा करेंगे 13 26 की 6, फिर गुणा ये आ गया। अब अगर हम मान लीजिए 26 और 91 का गुणा करें, 6 26 हो गए, 9 6 54 की 4 फिर 5 9 3 18 18 5 23, 6 6 23, ये क्या आ गया 23 66। हमारे पास दोनों तरफ क्या आ गया LHS बराबर RHS, सिद्ध हो गया। ठीक, इसी तरीके हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा हमारा 510, अगर 510 का निकालेंगे, ठीक है 510 के कर देते हैं गुणनखंड, 2 से करोगे 2 दूनी 4, यहाँ पे 1 बचेगा 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 2 पंचे 10 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 हो जाएगा, बचेगा 1 11 हो जाएगा, 2 पंचे 10 बचेगा 1 2 पंचे 10। अब देखिए किससे जाएगा 5 से ना, 5 बचा 25 और 5 एक कम 5। अब देखिए किससे जाएगा 3 एक कम 3 बचेगा 2 3 फते 21, 17 एक कम 17, ये हो गया। इसके साथ दूसरी संख्या कौन सी है 92, 92 का कर देते हैं 2 से, 2 चौको 8 2 छंग 12, 2 चौको 8 यहाँ पे हो जाएगा 12 2 छंग 12, 2 दूनी 4 2 नहीं है 6 और 23 एक कम 23। ठीक है, ये आ गए हमारे पास आ गए हैं दोनों के गुणनखंड हमने कर लिए, इनको दोनों को निकाल लेते हैं। इसका गुणनखंड क्या है 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17 बराबर 510। दूसरे वाले क्या हमारा 2 गुणे 2 गुणे 23 बराबर 92। अब देखो हमारे पास जो दोनों में कॉमन होता है, दोनों में होता है वही हमारा HCF होता है, तो HCF बराबर लिख दें कितना 2। क्या और कोई संख्या मिल रही है, नहीं मिल रही है, ठीक है। अब बात करें LCM की, तो LCM बराबर क्या आ जाएगा LCM बराबर, पहले तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23, ये आ जाएगा हमारा LCM। अब इनको अगर हम हल करें, ये जो ऊपर वाला मिटा देते हैं, हाँ क्योंकि ये वाला हमारा हो गया है, इसको मिटा देते हैं। देखिए अगर इसका गुणा करें कितना 2 दूनी 4 4 तीन 12 बर पंचे 60, तो कितना 60 गुणे 17 गुणे 23,
अब देखो 17 गुणे 17 बचा, 17 छक्का 102, 102 आगे 0 0 लगा दो गुणे 23। अब देखो अगर 102 0 इसका 23 में गुणा करोगे तो कितना आएगा, 3 0 0 3 दूनी 6 0 3 एकम 3, 2 0 0 2 दूनी 4 2 0 0 2 एकम 2, 0 6 4 3 23,460। तो एलसीएम बराबर क्या आ गया हमारा 23,460। ये एलसीएम आ गया। अब हमें इसको सत्यापित करना, देखना कि दोनों तरफ बराबर आ रहा है कि नहीं। इसके लिए हम वही हमारा फर्स्ट संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, यही करते हैं। ठीक है, कर देते हैं। पहली संख्या हमारी क्या है 510, 510 गुणे 92 बराबर 23,460 गुणे 2। चलिए इसका गुणा करेंगे 0 2 छंग 12 की 2, हाँ फिर 1 2 चौको 8 1 9 2 3 है 6 2 दूनी 4, ये आ गया। अच्छा अब इसका हम अलग गुणा कर लेते हैं कि 510 गुणे 92, 2 0 0 2 एकम 2 2 पंचे 10 गुणे 9 0 0 9 0 0 9 एकम 9 और 9 45, 0 2 9 5 1 6 और 4, कितना आ गया 46,920। ठीक है, ये हो गए हमारे। तो एक क्वेश्चन हमारे पास इसका और बचा है, ये 336 और 54। तो 336 और 54 का अगर करेंगे 336 का करेंगे क्या आएगा 2 एकम 2, यहाँ पे हो जाएगा 2 छंग 12 2 8 16, 2 करेंगे 2 8 16 2 चौको 8 2 चौको 8 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 एकम 2, 3 7 21 7 एकम 7, ये हो जाएगा। दूसरे वाले करेंगे तो क्या है, दूसरा हमारा 54, 54 के करेंगे तो क्या आएगा 2 दूनी 4, यहाँ पे हो जाएगा 2 7 14, 3 और 27 3 को 9 3 एकम 3, ये हो जाएगा। अगर इसकी हम बात करें तो इसके फैक्टर क्या हैं हमारे 2 गुणे 2 गुणे 2 1 2 3 4, मतलब 4 बार 2 गुणे 3 गुणे 7 बराबर 336, ये हो जाएगा। दूसरे की बात करेंगे, दूसरा क्या है 2 गुणे 3 गुणे 3 3 टाइम्स, अब देखिए अब अगर एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ इसमें क्या होगा, एचसीएफ बराबर पहले तो हमारा 2 मिल रहा है, दूसरा हमारा 3 मिल रहा है, 2 गुणे 3 बराबर 3 दूनी 6, ये हो जाएगा। ठीक, अब बात करें एलसीएम की, तो एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, एलसीएम पहला तो हमारा 2 फिर गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे एक ये 3 गुणे 2 3 ये हो गए 3 गुणे 3, ठीक है। तो फिर एक 7, अब देखिए इसको गुणा करते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48 48 3 को गुणा कर लेते हैं, 48 गुणे 3 38 24 की 4 38 24 की 4 3 चौको 12 12 2 14। अब देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 48 48 त्रिक को कितना आ गया 144, 144 त्रिक को 3 चौको 12 की 2 3 चौको 12 1
13 की 3, 3 एकम 3, 3 एक 4 गुणे 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 दूनी 14, 4, 7 त्रिक 21 एक 22, 5 चौक 28, 28 2 30। तो इसका एलसीएम कितना आ गया 30 24, 3024। इसका एलसीएम आ गया 3024, ये आ गया इसका एलसीएम। अब हमें क्या करना है, इसको सत्यापित करना है, देखना है कि दोनों तरफ सेम आ रहा है कि नहीं। मतलब वही पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ ये आएगा। तो पहली संख्या हमारे पास क्या है 336, 336 गुणे दूसरी संख्या क्या है हमारे पास 54 बराबर एलसीएम कितना हमारे पास 3024 गुणे एचसीएफ कितना है 6, ये रख देंगे। ठीक, अब देखिए इसमें गुणा करेंगे तो कितना 6 का करें 6 को 24 की 4 हाफिल 2, 6 दूनी 12, 12 2 14 की 4 हाफिल 1 ना, 6 24 की 4, 6 दूनी 12 2 14 की 4 हाफिल 1, 6 कम 6 0 0 0 में 1 जोड़ेंगे 1 38 18, ये आ गया। अब देख लेते हैं इधर वाला, एक बार गुणा करके देख लेते हैं। अगर इसका गुणा करेंगे 336 गुणे 54 गुणा करेंगे तो कितना 4 3 24 की 4 हाफिल 2, 4 3 12 2 14 की 4 हाफिल 1, 4 3 12 1 13 गुणे 5 छक्का 30 की 0, 5 15 15 3 18 की 8 हाफिल 1 5 15 15 1 16 4 4 8 3 11 की 1 6 7 1 8 1 कितना 18 144। इस तरीके से प्रूव हो गया LHS इक्वल टू RHS। इसका हमें एलसीएम एचसीएफ भी निकालना है और इसको दिखाना भी कि दोनों संख्या का गुणनफल उसके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है या नहीं, ये भी हमें बताना है। हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इसका पहला क्वेश्चन हमारे पास है 12 15 और 21। इनका अगर हम करेंगे तो 12 12 का गुणनखंड करें क्या आएगा 2 छंग 12 2 3 है 6 3 एकम 3। अगर 15 के करेंगे 15 2 से जाएगा नहीं तो क्या करेंगे 3 से 3 बचे 15 और 5 एकम 5। अगर 21 की करेंगे 3 फते 21 और 7 एकम 7, ये हो जाएगा। ठीक, अब इसमें हमें निकालना क्या एचसीएफ और एलसीएम। अच्छा इनके तीनों को लिख लेते हैं पहले 2 गुणे 2 गुणे 3 2 दूनी 4 3 12। नेक्स्ट क्या है 3 गुणे 5 3 गुणे 5 3 बचे 15। ठीक है, नेक्स्ट 3 गुणे 7 21। अब इसमें एचसीएफ क्या होता है कि जो तीनों में मतलब सभी नंबर में जितनी संख्याओं का हम निकाल रहे हैं उतने सभी में क्या हो वो नंबर कॉमन होना चाहिए। देखिए 3 इसमें है 3 इसमें और 3 इसमें है, तो एचसीएफ बराबर क्या आ जाएगा एचसीएफ बराबर 3। अब एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम बराबर क्या आएगा, देखिए पहले तो ये हो गया हमारा 2। ठीक है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, ये हो गया एलसीएम। 2 दूनी 4 3 12 5 60 और 7 छंग 42, यानी कि एलसीएम क्या आ गया 7 छंग 42 0420। ठीक, अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है 17। ठीक है 17 कर लेते हैं 17 एकम 17। दूसरा क्योंकि हमारा 17 क्या है भाज्य संख्या है। दूसरा हमारे पास है 23 23 एकम 23 और किसी से ये संख्याएं कटेंगी नहीं। अगला है हमारे पास 29
29 फिर 29 से कटेगा। ठीक है, इस तरीके से 17 गुणे 1 बराबर 17, 23 गुणे 1 बराबर 23 और 29 गुणे 1 बराबर 29। तो इसका HCF आ जाएगा हमारे पास। HCF बराबर क्या कॉमन है सभी में? 1। तो HCF बराबर 1 और LCM बराबर आ जाएगा 17 गुणे 23 गुणे 29। ठीक है, अब इसका गुणा कर लेते हैं। अगर इसका गुणा करेंगे 17 51 से 5 17 दूनी 34, 34 में 5 जोड़ेंगे 39, 39 गुणे 29। अब इन दोनों गुणा कर देते हैं। 391 गुणे 29 गुणा करेंगे 9 एकम 9, 9 9 81 के 1 हासिल 8, 9 3 27, 27 में 8 जोड़ेंगे कितना होगा? 27 3 मतलब 35, 27 3 30 5 35। ठीक है, 2 एकम 2, 2 ने 18 की 8, 2 3 6 1 7, 9 2 1 3, 8 5 13 की 3, 7 3 10, 10 1 11। एक बार फिर से देख लेते हैं। 9 9 2 1 3, 8 5 13, 7 3 10 1 11। एलसीएम आ गया आपका, एलसीएम बराबर 11 35। ठीक है, तो हमारे पास एक संख्या और है। एक संख्या कौन सी है? ठीक है, देख लेते हैं उसको भी। एक संख्या हमारे पास थर्ड क्वेश्चन, थर्ड का थर्ड क्या है? 8 8 का करते हैं 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। 9 का करते हैं 3 त्रिक को 9, 3 एकम 3 और 29 का करेंगे तो 29 एकम 29, 29 एकम 29 होगा। ठीक है, अब इनके अगर करते हैं कि 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 गुणे 3, 3 त्रिक को 9 और 29 29 गुणे 1 बराबर 29। देखिए अब हमारे पास HCF इसका क्या आ जाएगा? HCF बराबर आ जाएगा कितना? सभी में क्या कॉमन है? 1। और एलसीएम की बात करें तो एलसीएम कितना? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 29, 2 दूनी 4 दूनी 8, त्रिक 24, 24 त्रिक को अगर 24 के गुणा करेंगे यहीं पे कर देते हैं 24 गुणे 3, 24 त्रिक को 4 3 12 की 2, 3 दूनी 6 1 7, 24 त्रिक को 72, 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24, 24 त्रिक को 72, 72 में किसका में 29 का गुणा कर देना है। 29 का गुणा करेंगे 9 दूनी 18 की 8 और 9 7 63, 9 दूनी 18 की 8, 9 7 63 1 64, 2 दूनी 4 2 7 14। इसको करेंगे क्या आएगा? 8 8 6 4 10 की 0 1 1 2। कितना आ गया हमारा एलसीएम इसका? 2088 एलसीएम आ गया। इस तरीके से हमारा ये थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है कि HCF इन दो संख्याओं का HCF 9 दिया है, तो इनका एलसीएम ज्ञात करना। अब हमको फैक्टर करके नहीं निकालना कि पहले हम अभाज्य गुणनखंड करके उसके गुणनखंड करें। ठीक, इस तरीके हमने क्या पढ़ा फार्मूला कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे HCF, ये हमने फार्मूला पढ़ा है। ठीक है, तो ये फार्मूला, तो इसमें हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। ठीक, तो अगर हम क्या करें HCF को इधर भेज दें भाग में तो क्या आ जाएगा? HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे, अच्छा हमें क्या निकालना क्या है? एलसीएम ना, एलसीएम निकालना। ठीक, HCF हमें निकालना एलसीएम।
तो हम इधर HCF भेज दें, इधर गुणा में इधर आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। इसमें अगर रखें तो एलसीएम बराबर क्या आएगा, 306 गुणे 657 बटे HCF कितना है 9। इसको काट दें चाहे 3 से, हम 3 से काटेंगे, 3 3 को 9, 3 एकम 3 0, 3 दूनी 6। अब देखिए क्या ये कट रहा है, 3 दूनी 6, ये कितना, 3 एकम 3, 3 और 27, हाँ ठीक है कट रहा है। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, अच्छा 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, बचेगा 2, हो जाएगा 27, 3 27। तो एलसीएम बराबर क्या आ जाएगा, 102 गुणे 219। अब इसका हम क्या कर लें, गुणा कर लें। अच्छा ठीक है, 219 में हमें गुणा करना कितना, 102 का। ठीक है, 2 ने 18 की 8, 2 एकम 2 एक 3 और 2 दूनी 4, हो जाएगा। 0 करेंगे 0 0 0, 1 का 9 में, 9 कम 9, 1 1 कम 1, 1 दूनी 2, करेंगे 8 3 9 4 13 की 3, हाँ फिर 1 1 2। क्या आ जाएगा हमारा एलसीएम बराबर आ जाएगा 22 33 8। ये आ गया हमारा एलसीएम। इस तरीके से हम किसी भी अगर दो संख्याओं को एलसीएम दिया है या एचसीएफ दिया है, एलसीएम पूछ रहा है, एलसीएम दिया है, एचसीएफ पूछ रहा है, या तो कहते कि दोनों संख्याओं का गुणनफल इतना है, पहली संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या बताओ, तो इस फॉर्मूले से हम निकाल देंगे। इसमें से कोई एक तो कंडीशन ये बन सकती है कि एचसीएफ दिया हो एलसीएम पूछ सकता है, एलसीएम दिया हो एचसीएफ पूछ सकता है, या तो कहते हैं दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, एलसीएम इतना है, तो एचसीएफ बताओ। तो इस तरीके से इसमें क्वेश्चन बनेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 में है, कर जांच कीजिए कि प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसके लिए कंडीशन होती है कि अगर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप का अगर नंबर है तो वह शून्य से समाप्त होगा, नहीं तो नहीं समाप्त होगा। अगर हम बात करें कि 6, तो 6 के गुणनखंड हम क्या कर सकते हैं, 2 गुणे 3। अब देखिए क्या इसमें 2 की घात n और 5 की घात m या n कुछ भी मान लो m, 5 की घात m के रूप का है, नहीं है ना। इसमें 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। तो क्या होगा, अतः यह संख्या शून्य से समाप्त नहीं होगी, मतलब जो संख्या 5 से और 2 से भाज्य होगी वही संख्या शून्य से समाप्त होगी। ठीक है, तो इसके लिए कंडीशन होती है। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है कि व्याख्या कीजिए 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं। ठीक, तो हम चलिए पहले करते हैं कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, इसमें दोनों तरफ क्या हम 13 13 कॉमन ले लें, बचे क्या 7 गुणे 11 प्लस का 1, ये बचेगा। तो क्या आ जाएगा 13 गुणे 77 77 1 78। अब देखिए क्या ये दोनों हैं ना, तो अतः यह भाज्य संख्याएं हैं, दूसरे वाले की बात करें तो इसमें देखो इस वाले में कॉमन ले लेते, क्या 5 कॉमन है, क्या बचेगा 5 गुणे क्या बचेगा 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 तो ले लिया, बचे क्या प्लस 1। ठीक, अब इसका 5 गुणे, इसका गुणा कर देते हैं, 2 3 6 से 24 24 का 24 गुणे 6 करेंगे, 6 चौक 24 की 4 और 6 दूनी 12 12 2 14।
तो 24 की 4, तो दूनी 12, 12 2 14, गुणे 7 का कर दें तो 7 चौक 28 की 8, हासिल 1 2 ना, 7 चौक 28, 28 8, हासिल 2, 7 चौक 28, 28 2 30, 30 0, हासिल 3, 7 एकम 7, 7 3 10, क्या 1 8 1008 प्लस 1, 5 गुणे 1000, 8 एक जोड़ेंगे 9, ये भी संख्या क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। अतः यह संख्याएं भाज्य संख्याएं होंगी। ठीक, आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं कि सोनिया को कितने लगते हैं, सोनिया को लगते हैं 18 मिनट। तथा रवि को लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को लगते हैं 12 मिनट। रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, तो दिशा में चलने में कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थल पर मिलेंगे, पुनः प्रारंभिक स्थल पर मिलेंगे, हमें ये देखना है। तो इसका हम क्या करें, इन दोनों संख्याओं का अगर हम निकाल दें लाफा, तो 18 और 12, इसका लाफा निकालने में कितना, 2 नहीं 18, 2 छंग 12 और 2 तीन है 6 9 और 3 त्रिक 9, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 2 दूनी 4, 3 12 3 36। अतः इनको कितना टाइम लगेगा, अतः 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 दूनी 4 3 12 3 36 मिनट लगेंगे इनको मिलने में। अतः इनको 36 मिनट एक स्थान पर दोनों को मिलने में वापस आने में लगेंगे। ठीक है, तो हमारी एक्सरसाइज होती कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।